स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9 के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो विज्ञान यानी कि साइंस का दोस्तों वीकली टेस्ट जो आपका हुआ है, ठीक है, उसका हम लोग जो आंसर की देखने वाले हैं। और ये आंसर की दोस्तों आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची के द्वारा टेस्ट लिया गया है और इसका सवाल आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस का वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है और उसका उत्तर क्या होगा, और लास्ट में दोस्तों बताइएगा कि आप जो कितना सही कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से कौन पदार्थ है। पदार्थ पूछा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन से स्नेह था, गंध था और विचार था। ये तीनों का तीनों दोस्तों जो क्या करने वाला है, सोचने वाला। लेकिन पदार्थ क्या, वायु है। वायु क्या है, पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट में बताइएगा कि आप 16 में से कितना सही कर पाए। ठीक है, 2 नंबर है दोस्तों कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान जो तापक्रम बराबर है तो किसके बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है ये 273 केल्विन के बराबर होता है। अब बोलता है 10 डिग्री है तो 10 डिग्री को 273 से प्लस कर दीजिए। 273 और 10 कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का दोस्तों वीडियो दोस्तों आपके लिए आएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना भी दोस्तों उसको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी कराएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, कहता है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। देखिए दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर बोला, ठीक है, यहाँ अगर 100 डिग्री की बात आता, 25 डिग्री बोला, 100 डिग्री की बात आता है, इसका आंसर दूसरा होता है। लेकिन 25 बोला, 25 में दोस्तों जो जल होगा ये द्रवहीय अवस्था में रहेगा। ठीक है, यानी कि तरल अवस्था में रहेगा। लेकिन 100 डिग्री अगर सेल्सियस पूछता था गैस होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे हो जाएगा द्रव। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। प्रति एक इकाई आयतन को क्या कहते हैं, तो तत्व के द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग घनत्व कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, त्वरण। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आता है दोस्तों ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, चाल मापता है, दूरी, समय, औसत चाल। तो ओडोमीटर दूरी मापता है, जो कि आपके जो गाड़ी है, वाहन है, उसके जो है दूरी मापने के लिए एक यंत्र का नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है इनमें से कौन सही नहीं है। तो गति का दोस्तों 3 नियम होता है और 3 उसका सूत्र होता है। तो पहला सूत्र दोस्तों यहाँ पर v बराबर u प्लस 80 दिया गया, बहुत बिल्कुल सही है। दूसरा का दोस्तों एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। तीसरा दोस्तों वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी सही है। लेकिन सही नहीं था जो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बराबर 2s, ये आपका जो बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि यहाँ पर माइनस होता तो सही होता। ठीक है, चलिए इसी प्रकार दोस्तों 8 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है वेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्र के, ठीक है, नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि है। तो नीचे के क्षेत्र के मापी गई राशि को हम लोग कहते हैं दोस्तों दूरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। लास्ट में बताइएगा कितना सही कर पाए। ठीक है, तो 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान होगा। तो इसको दोस्तों एक बार हम आपको सॉल्व करके बताते हैं किसका आंसर, इसका आंसर जो है कैसे आएगा। ठीक है, तो सूत्र होता है दोस्तों W बराबर mg होता है। ठीक है, तो W दोस्तों आपका 98 है और हमको निकालना है m निकालना है। ठीक है, द्रव्यमान निकालना है तो m का m लिखेंगे, g का वैल्यू होता है 9.8। तो 98 को दोस्तों 9.8 से भागा दीजिएगा और तब आपका जो है द्रव्यमान निकलेगा। तो पॉइंट है नीचे, इसको ऊपर में जाएगा तो 980 को 298 से काटेगा, 10 बार में कट जाएगा, यानी कि 10 kg आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 10 kg। 10 नंबर का प्रश्न दोस्तों कि निम्न में किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा। साइकिल है, कार है, बस है, रेलगाड़ी है। तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा, तो रेलगाड़ी का, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन वाला है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक निकलता है। ठीक है, तो न्यूटन का दोस्तों कौन सा गति से बल का व्यंजक निकलता है, तो द्वितीय गति से। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 12 नंबर का दोस्तों प्रश्न कहता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्तों हम लोग जो संवेग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, संवेग। ठीक है, चलिए
अब 13 नंबर का दोस्तों प्रश्न था कि जीवन की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को दोस्तों कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर का दोस्तों प्रश्न की कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का दोस्तों बिजली घर जिसको हम लोग जो पावर हाउस कहते हैं इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर 16 नंबर 2 प्रश्न बच गया। ठीक है, चलिए और जो लाइक नहीं किया कर लीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कहता है दोस्तों वर्णात्मक परामगर झिल्ली किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो नाम है दोस्तों ये हो जाता है प्लाज्मा झिल्ली को। ठीक है, चलिए अब लास्ट के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार होता है। तो इसका जो आकार होता है दोस्तों 1 से लेकर 10 जो नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोग जो क्लास 9 का साइंस का जो आंसर की पूरी अच्छी तरह से देख लिया वीकली टेस्ट के लिए, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट है।